चार्ली चैपलिन ने 16 अप्रैल 1879 को लंदन में आग खोली। वालदैन सीरियल म्यूजिक हॉल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट थे। चार्ली का बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा। एक मर्तबा उसकी वालिदा स्टेज पर गाना गा रही थी कि इस दौरान उसकी आवाज बंद हो गई और वो मजीद ना गा सकी। शुरका गुस्से में आ गए और उस पर जूते फेंकने लगे। इस सूरत हाल में 5 साला चार्ली चैपलिन स्टेज पर आया। उसने अपनी भोली आवाज में माँ के गाने की नकल उतारी जो शुरका को बहुत अच्छी लगी। इस अमल पर उसे बहुत सराहा गया। शुरका खुश होकर स्टेज पर सिक्के फेंकने लगे और यही रकम छोटे चार्ली चैपलिन की पहली कमाई थी। चार्ली ने फिल्मों में दुख, गरीबी, तन्हाई और बेरोजगारी को कॉमेडी के अंदाज में पेश किया। एक दफा वो स्टेज शो कर रहा था, तभी एक डायरेक्टर की उस पर नजर पड़ी। डायरेक्टर ने चार्ली के हुनर को पहचान लिया। उसने चार्ली की मुलाकात हैलिंगटन से कराई। हैलिंगटन ने उसे शर्लॉक होम्स नॉवेल में रोल ऑफर किया। चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए हैलिंगटन ने उसे डायलॉग्स के रट्टे लगवाने शुरू किए। शर्लॉक होम्स सीरीज उसने खूब मेहनत से की। इसके बाद भी कुछ अरसे तक चार्ली की जिंदगी में मुश्किलात रही। चार्ली 5 फुट 5 इंच के छोटे कद वाला दुबला पतला इंसान था जो अपनी गरीबी में भी लोगों में खुशियां बांटता था। चार्ली को 1940 में दी ग्रेट डिक्टेटर और 1952 में फिल्म लाइमलाइट के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड्स दिए गए। 1977 में 25 दिसंबर को जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी, चार्ली इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बारे में माइकल जैक्सन का कहना था कि मैं चार्ली जैसा बनना चाहता हूं। 1995 में जब ऑस्कर अवार्ड के दौरान सर्वे करवाया गया कि लोगों की पसंदीदा शख्सियत कौन है, तो पता चला कि ज्यादा लोग चार्ली चैपलिन को पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, आप भी अपनी जिंदगी का मकसद दूसरों में खुशियां बांटना बनाएं और हंसते मुस्कुराते रहें।